अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर। आज के लेक्चर में हम HEC हेड का 2018 वाला पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पेपर में जो मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पेपर का पहला क्वेश्चन था। अ बेकरी यूजेस अ स्पेशल फ्लोर मिक्सचर दैट कंटेन कॉर्न, wheat and barley in the ratio of 3:5:2. If a bag of mixture contain 5 pounds of barley, how many pounds of wheat does it contain? वो कह रहा है एक बेकरी है जो तीन चीज़ें यूज़ करती है कुछ स्पेशल मिक्सचर बनाने के लिए। वो कॉर्न यूज़ करती है, वो वीट यूज़ कर लिया है और बार्ले यूज़ करती है। तो कॉर्न के लिए हम C कह देते हैं, वीट के लिए W और बार्ले के लिए B। तो हमने सोल्यूशन का पहला स्टेप लिख लिया, C/W/B = 3:5:2। अब वो कह रहा है अगर हम इस मिक्सचर में 5 पाउंड्स बार्ले यूज करें तो हमें बताओ हम वीट कितना डालेंगे। अब बार्ले और वीट की बात हो रही है, कॉर्न का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप इक्वेशन के दोनों साइड से सी और उसकी रेस्पेक्टिव रेशो 3 कैंसिल आउट कर देंगे। तो नीचे वाले स्टेप में देखें मैंने सी भी उड़ा दिया है और 3 भी उड़ा दिया है, क्योंकि हमारा रिलेशन सिर्फ डब्ल्यू और बी के दरमियान में है। अब W/B को मैं लिख सकता हूँ W/B = 5/2। अब यहाँ पे आपको B की वैल्यू गिवन है, बार्ले 5 पाउंड यूज हो रहा है, तो W/5 = 5/5। इसको आप W के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 12.5 पाउंड आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे छोटी है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ बैकग्राउंड अच्छा है वो देखते साथ ही बता सकते हैं कि ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूं। ऑप्शन अल्फा देखें और बीटा देखें, इनमें आपके पास सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद हैं। ऑप्शन सी और डी को पहले हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन सी देखें 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर को हम लिख सकता हूं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। उसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.04। ऑप्शन डेल्टा आपके पास है 0.2 क्यूब, उसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो 0.008। तो आप देख सकते हैं ये डेल्टा वाली वैल्यू सबसे छोटी आई है, तो ऑप्शन डेल्टा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, 900 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो पहली वैल्यू का आंसर आएगा 90, दूसरी वैल्यू का आंसर आएगा 0.9 और तीसरी वैल्यू का आंसर आएगा 0.009। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, ऐड अप करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। अब पहली वैल्यू में डेसिमल कहाँ है, जिस वैल्यू में डेसिमल नहीं होता उसकी एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे डेसिमल होता है। तो आप 90 को लिख सकते हैं 90.000। अब इनको आप तीनों को एडअप कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 90.909। डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के एडअप कर देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ x-4 इज 2 ग्रेटर देन y देन x+5 इज हाउ मच ग्रेटर देन y। वो कह रहा है अगर x-4 एक नंबर है जो y से 2 पॉइंट्स बड़ा है, तो x-4 की जगह पे x-4 आ गया, इसकी जगह इक्वल टू आ गया, 2 ग्रेटर देन की जगह पे +2 देन y+2 आ गया। तो इक्वेशन आपके पास बनी कि जो x-4 है वो y से 2 पॉइंट बड़ा है, तो x-4 = y+2। अगर वो कहता है 5 ग्रेटर देन y तो हम y+5 लिखते, अगर वो कहता है 10 ग्रेटर देन y तो हम y+10 लिखते। अब आगे वो कह रहा है देन x+5 इज हाउ मच ग्रेटर देन y। तो हमें बताएं x+5 जो है वो y से कितने पॉइंट्स बड़ा है। अब हमने x-4 को x+5 बनाना है, तो आप इक्वेशन के दोनों साइड पे 9 ऐड करेंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 9 ऐड करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर x+5 बन जाएगी। आप देख सकते हैं हमसे पूछा भी यही गया कि x+5 कितना बड़ा है, और राइट हैंड साइड पे 9 ऐड करेंगे तो आपके पास y+11 आ जाएगा। तो यहां से आप रिजल्ट बोल सकते हैं कि x+5 जो है वो y से 11 पॉइंट्स बड़ा है, तो x+5 इज 11 ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द प्रोडक्ट ऑफ 1+2 2+3 3+4 is equal to 1/2 the sum of 20 and x. What is the value of x? वो कह रहा है इनका प्रोडक्ट लें, 1+2 मल्टीप्लाई बाय 2+3 मल्टीप्लाई बाय 3+4, इनका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वो 1/2 का मतलब 1/2 द सम ऑफ 20 एंड x, द सम ऑफ 20 एंड x 20 प्लस x, उसका हाफ करेंगे तो 1 × 2 × 20 प्लस x आ जाएगा। यहां से हमने x फाइंड करना है, तो 1+2 3 हो गया, 2+3 5 हो गया, 3+4 7 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 15 7
15 7 105, 105 को जो राइट हैंड साइड पे 2 है उसको भी लेफ्ट पे लेके आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 105 2 210 हो गया, तो 210 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स को इधर ही रखें, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 190 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, व्हेन k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, वो कह रहा है जब आप k को सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 माइनस k, एंड द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 2, जो डिफरेंस है 10 माइनस k उसको डिवाइड करें 2 के साथ, तो होल डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, द रिजल्ट इज 3, जो रिजल्ट आता है वो 3 होता है, तो इज इक्वल टू 3 कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 है उधर को राइट पे लेके जाएंगे, 3 2 6, k को इधर ही रखें, k को दूसरी साइड पे ले जाएं, 6 को इधर ले आए, तो k की वैल्यू आपके पास 10 माइनस 6, k की वैल्यू 4 आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है, इफ a स्क्वायर b इज इक्वल टू 12 स्क्वायर एंड b इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन a कुड बी डिविजिबल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वो कह रहा है ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो b है वो सबसे छोटा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। सबसे छोटा पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा होता है, उसको 1 कहते हैं। ऑड इंटीजर 1 3 5 होते हैं ना, सबसे छोटा 1 हो गया और पॉजिटिव जो है वो 1 हो गया, तो b की वैल्यू आपके पास 1 है। वो कह रहा है a जो है वो इन सब में से किसके साथ डिविजिबल नहीं है, हमने वो वाला ऑप्शन बताना है। अब नीचे सोल्यूशन देखो, a स्क्वायर b इज इक्वल टू 12 स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू गिवन है 1 है, तो b की जगह पे 1 पुट किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो a का आंसर आपके पास आ जाएगा 12। अब वो कह रहा है a जो है वो किस नंबर के साथ कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन ए में वो कह रहा है 3, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 करें, आंसर आया 4, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ये हमारा जवाब नहीं है। ऑप्शन बीटा 4, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आया 3, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ऑप्शन सी 6, 12 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, आंसर आया 2, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ऑप्शन डेल्टा 12 डिवाइडेड बाय 9, इसका आंसर आता है 4/3, 4/3 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 8 आपके पास है, एक एग्जाम है जिसमें 200 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं इंग्लिश में और 800 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं फिजिक्स में। अगर टोटल 900 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इन एनी सब्जेक्ट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो हमें बताएं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। तो आप इसका ये फार्मूला याद रख लें, इस फार्मूला को यूज करते हुए आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का अल्टरनेटिव मेथड वेन डायग्राम है, लेकिन वो जरा टफ हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो आप ये फार्मूला याद रख लें, ये फार्मूला क्या है, बोथ इज इक्वल टू इंडिविजुअल माइनस जो उनका कॉमन होगा। तो देखिए बोथ, फेल्ड इन बोथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेलियर्स। नंबर ऑफ फेलियर्स क्या है, इंग्लिश के फेलियर प्लस फिजिक्स के फेलियर, इंडिविजुअल फेलियर्स की बात हो रही है, माइनस फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट जो कि 900 है। तो हमने फेल्ड इन बोथ फाइंड करने हैं, तो 200 प्लस 800 करेंगे, ये फिजिक्स और इंग्लिश वाले फेल हो गए, माइनस ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं जो कि 900 है, तो 1000 माइनस 900 करेंगे तो 100 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9, जिब्रान सेज दैट 4/5 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास कम ऑन फुट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज क्लास इज 40, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम ऑन फुट। वो कह रहा है उसकी क्लास में 4/5 पार्ट ऐसा है जो स्कूल में ऑन फुट आते हैं, हमें बताएं कितने बच्चे हैं जो स्कूल में ऑन फुट आते हैं, मतलब पैदल आते हैं इस क्लास में। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 4/5 हैं जो फुट पे आते हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल क्लास, तो टोटल क्लास आपके पास 40 है, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 40, 5 1 5, 5 8 40, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके 32 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लास में 32 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑन फुट आते हैं। क्वेश्चन 10 है, 14 इज 2/3 ऑफ व्हाट नंबर, तो 14 की जगह पे 14 आ गया, इज की जगह इक्वल टू, 2/3 की जगह पे 2/3, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, व्हाट की जगह x। अब आपने x के लिए इसको रीअरेंज करना है, जो राइट हैंड साइड पे 3 डिवाइड हो रहा है उसको लेफ्ट पे लेके आके मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 42, और जो 2 है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 42 डिवाइडेड बाय 2, x का आंसर आपके पास 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%। वो कह रहा है हमें बताएं एक डिस्काउंट है 10%, एक डिस्काउंट है 15%, हमें उनका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताएं कितना होगा। तो आपको सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फार्मूला पता है, इस चैनल के परसेंटेज वाले लेक्चर में आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, इस फार्मूला को वहां कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि SED, उसका फार्मूला है D1 + 100 - D1% मल्टीप्लाई बाय D2।
अब D1 आपके पास पहला डिस्काउंट और D2 दूसरा डिस्काउंट है। अब D1 आपके पास 10 आ गया, 100 माइनस D1 मतलब 100 माइनस 10, और D2 15 आ गया। अब 100 माइनस 10 करेंगे 90, तो परसेंटेज की जगह पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/10 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपके पास 13.5 आ जाएगा। उसको आप 10 में ऐड करेंगे तो सिंगल इकोनॉमिक डिस्काउंट आपके पास 23.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज 12.5% ऑफ 96। तो व्हाट की जगह पे x आ गया, इसकी जगह इक्वल टू 12.5 की जगह पे 12.5, परसेंटेज की जगह पे होल डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 96 की जगह पे 96। अब ना आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 12 24, 24 प्लस 1 25, 25/2 आ गया। इसको अब आप जो 2 है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, तो 96 डिवाइडेड बाय 4 2 जार 8 आ जाएगा। तो आप 8 1 जार 8, 8 12 जार 96, तो x का आंसर आपके पास 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर पाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कह रहा है एक सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो सर्कमफेरेंस सर्कल का फार्मूला होता है 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 टाइम्स लेंथ। अब जो लेंथ है वो गिवन है, वो पाई है, तो एल की जगह पे मैं पाई पुट कर दूंगा। देखें आप आर के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, आर इज इक्वल टू 4π डिवाइडेड बाय 2π, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपके पास है, इफ अ रेक्टेंगल हैज साइड्स 2x एंड 3x एंड एरिया ऑफ 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपने इसका x फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। एरिया गिवन है 24 पुट करेंगे, लेंथ गिवन है 2x और विड्थ गिवन है 3x। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6, x आर x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 6, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x का आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। क्वेश्चन 15 आपके पास है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 216 स्क्वायर इंचेस। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का। हमें सरफेस एरिया का फार्मूला पता है, क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6l²। l जो है वो किसी एक साइड की लेंथ है। अब यहां पे आपको सरफेस एरिया गिवन है 2 के 216 है, तो s की जगह पे आपने 216 पुट कर दिया। l² के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 216 तकसीम 6, तो आपके पास l² इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास l की वैल्यू 6 आ गई। ये स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है l³, एक साइड का क्यूब। तो 6⁻³ करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास वॉल्यूम का जो आंसर है वो 216 क्यूबिक इंचेस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हमने x प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन हमें गिवन है 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 31। अब जो 11 है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 31 माइनस 11 20 आ गया। 5x इज इक्वल टू 20। हमने x के लिए सिंप्लीफाई किया, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। हमने फाइंड करना है x प्लस 4, तो x प्लस 4 के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह 4 पुट कर देंगे, 4 प्लस 4, तो x प्लस 4 का आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, m की वैल्यू गिवन है -1 है, n की वैल्यू -3 है। हमने फाइंड करनी है m² माइनस 4mn प्लस n, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इक्वेशन देखें, m की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, n की जगह पे -3 पुट कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -4 इंटू -1 इंटू -3, तो आपके पास 3 नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो माइनस आ गया। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो -12 आ गया, आगे -3 एज इट इज आ गया। अब -12 -3 -15 हो गया, 1 -15 आपका आंसर -14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ a इंटू 7/11 इज इक्वल टू 7/11 इंटू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड बाय b। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, a इक्वल्स जो वैल्यू जो इक्वेशन गिवन है उसको हमने लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड और 7 राइट हैंड साइड पे देखें, 7 7 कॉमन है, उसको क्रॉस कर दिया, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, और 11 भी कॉमन है तो 11 को कर दिया, 11 1 जार 11 और 11 1 जार 11। अब देखें आप जो राइट हैंड साइड पे b है वो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो a ओवर b इज इक्वल टू पीछे 1 रह जाएगा, तो a ओवर b का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल है। 19, द नंबर p is 4 more than 3 times the number r. The sum of the numbers p and r is 10. Represent them in the equations format. हमने इनकी इक्वेशंस बनानी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दी गई है द नंबर p is 4 more than 3 times the number of r. द नंबर p की जगह पे p आ गया, इसकी जगह पे इक्वल टू आ गया, 4 more than की जगह पे 4 प्लस आ गया, और 3 टाइम्स द नंबर r की जगह पे 3r आ गया। तो इक्वेशन पहली आपके पास बन गई p इक्वल्स 4 प्लस 3r। दूसरा उसने कहा है द सम ऑफ द नंबर इज p एंड r इज 10, तो आप इसको लिख सकते हैं p प्लस r इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों इक्वेशन आपके पास तैयार हो चुकी हैं, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब आप देखें ऑप्शन ए जो है -7 ये एक इंटीजर है, तो ये हमारा जवाब नहीं है। ऑप्शन बीटा 0 ये एक इंटीजर है, ये हमारा जवाब नहीं है। ऑप्शन सी चेक करें 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 होता है, 2 एक इंटीजर है, ये हमारा जवाब नहीं है। हमने वो बताना जो इंटीजर नहीं होगा। अब ऑप्शन डेल्टा को चेक करें 6/4, 6/4 का आंसर आता है 1.5, तो 1.5 एक इंटीजर नहीं है, तो ऑप्शन डेल्टा आपका आंसर है। यही हमने बताना था कि कौन सा इंटीजर नहीं है, बाकी सब ऑप्शन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑप्शन डेल्टा नहीं कर रहा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 21 आपके पास है हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन अ पाई चार्ट। एक पाई चार्ट में कितने डिग्रीज होते हैं। अब पाई चार्ट की डेफिनेशन जब तक नहीं पता होगी तब तक आप इसको आंसर नहीं कर सकते। पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें हम डेटा को एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक साथ में आपको पिक्चर दिखाई गई है, इसमें देखें 28% 14%। लेट्स सपोज ये आपके पास एक क्लास के ग्रेड्स हैं, जो A+ ले रहे हैं वो 11% हैं, जो A ले रहे हैं वो 28% हैं, जो B ले रहे हैं वो 14% है। इस तरह करके उनको डाटा को, उनके ग्रेड्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो किसी भी डाटा को आप सर्कुलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पाई चार्ट बोलते हैं। तो डाटा की जो शक्ल है वो सर्कल के साथ मैच करती है और सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, तो इसका मतलब पाई चार्ट में भी 360 डिग्रीज होते हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 360 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन 3x³ - 11x² - 42x = 0। अब ये चार ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखें, आप इक्वेशन में x को कॉमन ले सकते हैं। जब आप x को कॉमन लेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी x × 3x² - 11x - 42 = 0। अब आप इसको लिख सकते हैं आइदर x = 0 और 3x² - 11x - 42 = 0। अब x = 0 का मतलब ये है ये x एक फैक्टर आ चुका है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन बीटा को टिक कर देंगे, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a × b = 0। तो यहां से ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि आइदर a = 0 और b = 0। तो यहां पे भी वही सीन है, आइदर x = 0 और 3x² - 11x - 42 = 0। अब x = 0 एक फैक्टर है और यही आपका जवाब है, तो ऑप्शन बीटा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अ फार्मर रेजिज चिकन्स एंड काउज। वो कह रहा है एक किसान है जिसने मुर्गियां पाली हुई हैं और गाय पाली हुई हैं। इफ हिज एनिमल्स हैव अ टोटल ऑफ 120 हेड्स, अगर उनके जो हेड्स की तादाद है वो 120 हो और उनके जो फिट की तादाद है वो 300 हो, तो हमें बताएं नंबर ऑफ चिकन्स कितने हैं। अब चिकन की 2 लेग्स होती हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ कोर्स पढ़ा हुआ है उनको डायरेक्ट फार्मूला पता होगा, इक्वेशंस बनाए बगैर इनकी ट्रिक यूज होती है। आपको अगर 2 टांगों वाले एनिमल की तादाद पूछी गई है तो आप ये फार्मूला यूज करते हैं 4h - f / 2। इसमें h और f क्या है? हेड और फिट है बस। अगर 4 लेग वाला एनिमल होगा तो उसके लिए फार्मूला सेपरेट है, उसमें भी h और f यूज होते हैं, दैट्स इट। अब यहां पे आपने जस्ट h और f की वैल्यू पुट कर देनी है। h आपके पास गिवन है, हेड 120 है और जो फिट गिवन है वो 300 है। तो 120 × 4 480 - 300 / 2, तो 480 - 300 180 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। तो आपके पास जो नंबर ऑफ 2 लेग एनिमल्स यानी कि नंबर ऑफ जो चिकन्स आपके पास हैं वो 90 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज a। 2 नंबर्स की जो एवरेज है वो a है, तो x बार ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू a। x बार ऑफ 2 नंबर्स को हम लिख सकता हूं x1 + x2 / 2 इज इक्वल टू a। अब नंबर्स हमें नहीं पता तो इसलिए मैंने उसको x1 और x2 बोल दिया है।
आगे वो कह रहा है इफ वन नंबर इज एक्स व्हाट इज द अदर नंबर, अगर एक नंबर एक्स हो तो बताएं दूसरा नंबर क्या होगा। तो थर्ड स्टेप में देखें मैंने x1 की जगह पे x लिख दिया और x2 मैंने फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 डिवाइड हो रहा है उसको मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, और जो x लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है उसको जब राइट पे लेके जाऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो मैंने दूसरा नंबर फाइंड करना था जो कि x2 था, तो x2 का आंसर मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस x, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इफ 20 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70 व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। इक्वेशन हमें गिवन है 20 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70 है, तो आप क्या करेंगे 20 को उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 ओवर 20, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 7 ओवर 2 ये आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है। हमने फाइंड करनी है x और y की एवरेज, x और y दो नंबर्स हैं तो एवरेज फाइंड करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को। तो लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं x और y की एवरेज का फार्मूला बन जाएगा, और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे तो 7 ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय 2, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो x और y की एवरेज का जवाब आपके पास आ जाएगा 7 ओवर 4, 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7 ओवर 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये इक्वेशन हमें दी गई है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 4 ओवर 3, अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को अगर आप 3 दफा जरब देना तो वो 8 होता है, तो 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। अब किसी एक वैल्यू की दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3, अब 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर 4 का मतलब ये है कि आप 2 को 4 दफा जरब देंगे, 2 जरब 2 जरब 2 जरब 2, तो आपके पास 16 जवाब आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी। क्वेश्चन 27 है द सम ऑफ वेट्स ऑफ ग्रैंडफादर एंड फादर ऑफ अली इज 250, वो कह रहा है जो ग्रैंडफादर और फादर का वेट है का सम है वो 250 आता है, तो ग्रैंडफादर को जी से रिप्रेजेंट करें, फादर को एफ से करें, तो जी प्लस एफ का जवाब आता है 250, इक्वेशन 1 आ गई। इफ ग्रैंडफादर्स वेट इज 10 kg मोर देन 3 टाइम्स द वेट ऑफ फादर, वो कह रहा है अगर ग्रैंडफादर का जो वेट है वो बाप के फादर के वेट से 3 गुना ज्यादा हो और उसमें प्लस 10 भी हो, तो ग्रैंडफादर की जगह पे हम लिखेंगे जी, 10 मोर की जगह पे प्लस 10, 3 टाइम्स द वेट ऑफ फादर की जगह पे 3f, तो g इज इक्वल टू 3f प्लस 10, इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 से g के लिए वैल्यू सिंपलीफाई करें, g इज इक्वल टू 250 माइनस f, ये g की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 250 माइनस f इज इक्वल टू 3f प्लस 10, जो f वाली टर्म है उनको एक साइड पे ले जाएं तो 3f प्लस f 4f हो जाएगा, जो दूसरी कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएं तो 250 माइनस 10 240 हो जाएगा, तो 4f इज इक्वल टू 240, f के लिए आप सिंपलीफाई करेंगे 240 डिवाइडेड बाय 4, तो फादर का वेट आपके पास 60 किलोग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन 28 है 1/4 ऑफ दिस ईयर सीनियर्स हैव एन एवरेज अबव 90, क्लास की जो 1/4 पार्ट है उसका जो एवरेज है वो अबव 90 है। मैं एज्यूम कर लेता हूं क्लास में 40 बच्चे हैं, आप कितनी भी वैल्यू एज्यूम कर लें आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने आंसर में फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब मैंने 40 एज्यूम किया, वो कह रहा है 90 प्लस बच्चे जो हैं वो 1/4 हैं, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40, तो इसका मतलब 40 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 90 से ऊपर आएंगे, बाकी बच्चे कितने बचेंगे 40 माइनस 10, तो 30 बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 90 से कम होंगे। आगे चलें, वो कह रहा है एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैव एन एवरेज बिटवीन 80 एंड 90, आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 और 90 के दरमियान में हैं, तो बाकी बच्चे आपके पास 30 हैं, उनका हाफ करेंगे तो 15 बच्चे ऐसे आएंगे जिनके मार्क्स 80 और 90 के दरमियान में हैं, तो बाकी आपके पास कितने बचेंगे 30 में से बाकी 15, ये वाले 15 निकाल देंगे, बाकी आपके पास 15 बच्चे बचेंगे जिनके मार्क्स 80 से कम होंगे। हमसे यही पूछा जा रहा है क्या पार्ट है सीनियर क्लास का जिनकी एवरेज 80 से नीचे है, तो स्टूडेंट्स विद लेस देन 80 मार्क्स वो 15 है, टोटल आपके पास 40 है, तो 15 तकसीम 40 को आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास 3/8 ये फ्रैक्शन होगी जिनके मार्क्स 80 से कम होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो हैट नेट गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पास्ट पेपर डाटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।